A very good evening class. Welcome to Adda 24/7 Law Entrance YouTube channel. देखिए आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोग के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. द थिंग इज द लॉ सब्जेक्ट ऑफ द लॉ एंट्रेंस एग्जाम. मतलब इंडिया में जितने भी आप लोग के लॉ एंट्रेंस के एग्जाम हैं उसमें जो लीगल सब्जेक्ट का पार्ट आता है उस लीगल सब्जेक्ट में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है. सबसे पहले एक क्विक रिवीजन आप लोग को बता दूं कि जितने भी आप लोग के लॉ एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं आप सब जानते हैं आप लोगों का इंग्लिश सब्जेक्ट आता है. द सेकेंड वन इज मैथ्स, थर्ड वन इज करंट अफेयर, फोर्थ इज रीजनिंग और फिफ्थ आपका क्या है, फिफ्थ आप लोग का रहता है लीगल सब्जेक्ट. तो आज का जो सेशन है वो बेसिकली आपको लीगल सब्जेक्ट के बारे में बताना है कि क्या क्या लीगल सब्जेक्ट आते हैं. ठीक है, क्योंकि कई लोग जो लॉ एंट्रेंस देना चाहते हैं वो सोचते हैं कि यार लीगल में तो इतना सारा लॉ का बुक होता है तो क्या हमें सारा चीज पढ़ना है. द आंसर इज नो. You have to select and you have to study the particular law subject. अगर आप अभी सारा लॉ पढ़ लेंगे तो अपने LLB में क्या पढ़ेंगे. सो इसीलिए जो आप लोग के ये पर्टिकुलर लॉ सब्जेक्ट है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये सब्जेक्ट क्या है जो आप लोग के डे टू डे लाइफ में होता रहता है. अभी मैं आपको एक एक लॉ का सब्जेक्ट जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोग का बेसिकली लीगल एप्टीट्यूड में ये 5 लॉ के सब्जेक्ट हैं, 5 लॉ सब्जेक्ट. द फर्स्ट वन इन, मान लीजिए आई एम अ न्यू वन, ओके, मुझे नहीं मालूम कि लॉ होता क्या है, क्या लॉ एंट्रेंस एग्जाम है. तो अडा 24/7 में आप हर चीज को, हर एक वीडियो को, जो जो आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि मुझे किस कॉलेज में जाना चाहिए, इस कॉलेज का फीस क्या होगा, तो अडा 24 आपके सामने ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस के वीडियोस आपके लिए बनाए जा रहे हैं ताकि आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए. ठीक है, अब देखिए ये जो आपके लीगल सब्जेक्ट है, द फर्स्ट वन इज कॉन्ट्रैक्ट. मेरे लिए भी मान लीजिए नया सब्जेक्ट है बट अभी मैं आपको एक एक का मतलब बताऊंगी तब आपको लगेगा ही नहीं कि ये सब्जेक्ट नया है, क्योंकि ये सारा सब्जेक्ट बचपन से लेकर अभी तक हम लोग डे टू डे लाइफ में ये एक्ट देखते आते हैं, करते आते हैं. ठीक है, द सेकेंड वन इज टॉट, थर्ड वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, फोर्थ इज क्रिमिनल लॉ एंड द फिफ्थ वन इज लीगल एप्टीट्यूड. अभी मैं पांचों का आप लोग को एक एक का मतलब बताऊंगी कि ये सब्जेक्ट बेसिकली है क्या. बट सबसे पहले इतना जान लीजिए, कोई भी आप लोग का लॉ एंट्रेंस का एग्जाम हो, यू हैव टू स्टडी ओनली 5 लीगल सब्जेक्ट इन योर लॉ सब्जेक्ट. ओके, नाउ सी, सबसे पहले किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ाने से पहले मैं एग्जाम्पल से शुरुआत करूंगी, क्योंकि अगर एग्जाम्पल देखोगे ना तब आपको लगेगा अरे हाँ यार ये तो मैं हमेशा मेरे साथ होता ही रहता है. ठीक है, अगर मैं फर्स्ट सब्जेक्ट की बात करूं दैट इज कॉन्ट्रैक्ट, तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है. ओके, दिस इज लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सबसे पहला एग्जाम्पल, भाई बचपन से जब बेबी पैदा होता है तो भाई मामा क्या करती हैं, मम्मी सबसे पहले मेरे बच्चे ने खाना खाया कि नहीं खाया, सबके सामने यही क्वेश्चन होता है, सबके सामने यही चीज आता है, फेस होता है, बिकॉज पापा तो हम लोग का प्रोटेक्शन करेंगे बट जो खाने पीने का मामला होता है वो मम्मी हमेशा करती है. तो मान लीजिए मम्मी ने, ये भाई 2 बच्चे हैं इनके, मम्मी ने इनको ब्रेकफास्ट दिया, इन्होंने बहुत ही मजे से खाया. ओके, बट जब मम्मी ने इनको ब्रेकफास्ट दिया, देखिए इनका मुंह कैसा बना है, तो इन्होंने क्या किया ब्रेकफास्ट को थ्रो कर दिया, फेंक दिया. तो बताइए इस केस में क्या होगा. मम्मी क्या कर रही हैं, मम्मी अपने बच्चों को ऑफर कर रही हैं, इस बच्चे ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया. तो जब ऑफर एक्सेप्टेंस होता है तो इसको मैं सिंपल शब्दों में बोल देती हूँ कि लड़का बोलेगा यस मम्मी आई विल ईट ऑल ब्रेकफास्ट. ओके, जो आपने दिया मैं खाऊंगा. ठीक है, ये सिंपल सा जो कि हम अपने घर में देखते आते हैं, ये चीज होता है. ठीक है, बट इस लड़की ने ऑफर किया जब मम्मी ने, तो लड़की ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो क्या ये चीज प्रॉमिस में कन्वर्ट होगा. द आंसर इज नो. सिंपल सा एग्जांपल.
तो ये चीज हुआ। ये भी एक तरह का आप लोग का क्या है, इसको हम एग्रीमेंट बोलेंगे। बट ये एग्रीमेंट क्या है, एक सिंपल सा, ये सोशल लाइफ है। सोशल लाइफ में ऐसा चीज आप लोग के होता ही रहता है। दैट इज दिस वन। ओके, नाउ द सेकंड वन। सेकंड एग्जांपल देखिए। प्रिस्ट है, ठीक है, पंडित है। मैं गई पंडित के पास। पंडित को मैंने ऑफर किया कि मैं आपको 10 लाख दूंगी इस मंदिर का निर्माण करने में, बनाने में, ठीक है। पंडित बहुत खुश हो गया, अरे वाह, ये मैम तो 10 लाख रुपए दे रही हैं। तो पंडित ने क्या किया, इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। क्या बन गया, प्रॉमिस। हम दोनों के बीच, पंडित और मेरे बीच कोई हम लोग का एग्रीमेंट नहीं हुआ था, बस हमने वर्बली कहा, पंडित ने एक्सेप्ट कर लिया। तो अब ये जो एक्ट है हम लोग का ऑफर एक्सेप्टेंस, तो क्या ये प्रॉमिस कहलाएगा? क्योंकि अब क्या हुआ, जो मैंने 10 लाख का वादा किया था वो मैंने वादा नहीं निभाया। जो मैंने 10 लाख का वादा किया था कि मैं इसको मंदिर के निर्माण में दूंगा, मैंने वो वादा पूरा नहीं किया। सो इन दैट केस प्रॉमिस हम लोग का नहीं हुआ। तो ये एग्जाम्पल, भाई आप सब मंदिर जाते होंगे, तो ये एग्जाम्पल आपके होता है डे टू डे लाइफ में। ओके, बट इसको क्या बोलेंगे, ये हम लोग का रिलीजियस टाइप का एग्रीमेंट है, रिलीजियस टाइप का प्रॉमिस समझिए। चलो एग्रीमेंट अभी दूर की बात, अभी क्या है, रिलीजियस प्रॉमिस है जिसे फुलफिल नहीं किया। तो क्या इसमें हम लोग को पनिशमेंट मिलेगा? द आंसर इज नो। क्या इसमें हम लोग को पनिशमेंट मिलेगा कि मैंने 10 लाख नहीं दिया? द आंसर इज नो। दोनों एग्जाम्पल क्लियर। अब चलो थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, दिस वन। ओके, इसमें ये एक फैमिली है। फैमिली क्या कर रही है, शॉप से सामान खरीद रही है। ध्यान से देखिएगा इस एग्जाम्पल को, क्योंकि इसी एग्जाम्पल में ये जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये आपका छुपा हुआ है, ठीक है। नाउ इसको मत देखिएगा, ठीक है, फैमिली को देखिए, क्योंकि फैमिली सामान खरीदने जा रही है। तो फैमिली क्या किया, फैमिली ने ऑफर किया कि हमें ये सामान चाहिए। दुकानदार ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। दुकानदार ने क्या किया, इसे एक्सेप्ट कर लिया। तो ये हम लोग का मिलके क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड प्रॉमिस। मैंने ऑफर किया, दुकानदार ने एक्सेप्ट कर लिया। जो परचेजर है इसने पैसा दिया, दुकानदार ने सामान दिया, ये हम लोग का क्या हो गया, प्रॉमिस हो गया। अब इसी केस में सपोज मैंने सामान दुकानदार से ले लिया, बट अगर मैं पैसे नहीं दूंगी दुकानदार को और मैं भाग गई, तो क्या इस केस में दुकानदार मुझे छोड़ देगा? बताइए आप लोग आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन, मैंने पैसे नहीं दिया इस सामान का, तो क्या दुकानदार मुझे छोड़ देगा? द आंसर इज नो। दुकानदार क्या करेगा, मुझ पे केस फाइल करेगा। आप सब लोग दुकान तो जाते होंगे ना भाई, दुकान तो मम्मी जब 10 साल के हो जाते हैं, 7-8 साल के हो जाते हैं, तभी से बेटा दुकान से ये ला, दुकान से ये ले आना, और मम्मी हमेशा, पापा हमेशा हमें पैसा देते हैं दुकान जाने के लिए। दैट इज द सिंपल एग्जाम्पल ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट। और इस कॉन्ट्रैक्ट को जहां मनी होता है, मनी का ट्रांजैक्शन होता है, इसको बोला जाता है लीगल। दैट इज कॉल्ड लीगल एग्रीमेंट। और हम लोगों को ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें यही पढ़ना है, ना हमें ये पढ़ना है ना हमें ये पढ़ना है, हम लोग को लीगल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, जहां की सब चीज इसका खेल है पैसे का। समथिंग फॉर समथिंग, ये होगा लीगल आपके कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में। तो देखिए, अब आप लोगों ने देख लिया, तो अब देखिए डेफिनेशन क्या है कॉन्ट्रैक्ट का। अब आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आ जाएगा कि हमें भाई क्या कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ना है। ये जो लॉ का सब्जेक्ट है, क्यों हम लोग के एंट्रेंस एग्जाम में है। सो अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। लीगली बाइंडिंग क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग का रुपीस छुपा है। सिंपल लैंग्वेज में अभी हम समझेंगे, मैं आपको बेसिक चीज बता रही हूं जो कि आप लोग को समझ में आएगा। लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट, तो इसका मतलब क्या है, अभी आप समझो कि भाई पैसे का लेन देन है। That defines and governs the right and duties between or amongst the parties. तो पार्टीज ड्यूटी मतलब इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, एक पार्टी होता है, दूसरा पार्टी भी आप लोग का होता है। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ
कॉन्ट्रैक्ट। तो बस हमें जब भी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम लोग शुरुआत करेंगे तो इसमें हम लोग सिंपली ऑफर के बारे में चैप्टर पढ़ेंगे, देन एक्सेप्टेंस का चैप्टर पढ़ेंगे, एग्रीमेंट का चैप्टर पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, दैट्स इट। तो क्या ये आपको कॉन्ट्रैक्ट हार्ड लगा? जस्ट सी, अपने आप सोचिए। नेक्स्ट, दूसरा लॉ का सब्जेक्ट, अभी भूल जाइए टॉट क्या है, एग्जाम्पल को सुनिए, ठीक है? क्योंकि देखिए आप लोग अडा 24/7 में जो यहाँ आप लोग लॉ एंट्रेंस का प्रिपरेशन करेंगे, ऐसा प्रिपरेशन आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा। बिकॉज ये जो प्रिपरेशन है जिसका मेन फोकस क्या है, रिजल्ट देना बच्चों को, रिजल्ट बच्चों से लेना, और रिजल्ट से क्या होगा, आप ही लोग का बेनिफिट होगा। क्योंकि ये जो अडा 24/7 लॉ एंट्रेंस का जो बैच स्टार्ट होने वाला है, दैट इज टोटली रिजल्ट ओरिएंटेड बैच। ओके, नाउ सी सेकंड एग्जांपल। हेलो पिंकू, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सिंपल बल एग्जांपल सुनिए और कुछ मत देखिए। टॉट क्या है मुझे नहीं मालूम मैम कि टॉट क्या होता है, बट टॉट भी आप लोग के डे टू डे लाइफ में होता रहता है। सी, ये रियल का घटना है जो मैंने आपके सामने ये पेपर का हाईलाइट किया है। ये लेडी है, ये लेडी है, इस लेडी का क्या हुआ, ऑपरेशन हुआ, ठीक है? इस लेडी का ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर ने क्या किया, पिंकू क्लास का टाइमिंग क्या है? पिंकू बेटा क्लास आप लोग का नेक्स्ट आपका जो जैन है, जब आप लोग का लॉ एंट्रेंस का पहला फॉर्म आता है क्लैट का, तब से हम लोग बैच बनाएंगे। क्योंकि आप लोग का एग्जाम पिंकू हमेशा मई और जून में होता है, चाहे कोई सा भी लॉ एंट्रेंस का एग्जाम हो। बट जो अभी आप लोग का सेशन चल रहा है, क्लास चल रहा है, उसका मेन एम है पिंकू कि आप लोगों को एक बेस बनाया जाए जिससे आप लोग समझ सके कि हाँ, मैंने लॉ एंट्रेंस में अगर एंट्री ली है तो मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। ठीक है पिंकू, आपको डेली यहाँ 3 बजे बेटा डेली ऐसा ही सेशन चलेगा जहां आपको बेसिक चीज लॉ एंट्रेंस का बताया जाएगा। क्योंकि अगर हम किसी भी कंपटीशन एग्जाम में उतर रहे हैं तो इसका मेन फोकस हमें हमेशा रखना चाहिए कि एंट्रेंस का सबसे पहले भाई किसी भी कंपटीशन एग्जाम का पहले हमें सिलेबस माइंड में होना चाहिए। तो अगर सिलेबस हमें क्लियर रहेगा तो वी कैन अचीव एनीथिंग इन द कंपटीशन एग्जाम। ठीक है पिंकू, होप सो आप लोग को आपको समझ में आ गया होगा। नाउ सी, इस डॉक्टर ने, किसी ने ऑपरेशन किया, डॉक्टर ने गलती से देखिए सीजर को पेशेंट के पेट में छोड़ दिया। ओ गॉड, तो डॉक्टर क्या कर रहा है, डॉक्टर यहां गलती कर रहा है। गलती, इस गलती को हम लोग इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, इस गलती को हम लोग बोल सकते हैं कि डॉक्टर ने क्या किया, रॉन्गफुल एक्ट किया है। रॉन्गफुल एक्ट। तो टॉट एक ऐसा लॉ का सब्जेक्ट है जिसमें हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉन्गफुल एक्ट को पढ़ना है। दैट्स इट, समझ में आया? रॉन्गफुल एक्ट घर में होगा, मान लीजिए घर में बच्चे ने एक फ्लास्क तोड़ दिया या कुछ भी बॉटल तोड़ दिया, तो मम्मी क्या करेगी, मम्मी बस थप्पड़ मारेगी, पापा थप्पड़ मारेंगे, मतलब अपने सोशल लाइफ में जो जो पनिशमेंट देते हैं वो देंगे। हम लोग के जमाने में बेलन और वो सब लेके मम्मी दौड़ती थी। बट ये जो गलती है, ये आपका लीगल ड्यूटी था सही से ऑपरेशन करना, लेकिन आपने लीगल ड्यूटी को ब्रीच किया। सो इन दैट केस आप लोग को जो पनिशमेंट मिलेगा वो कोई पापा मम्मी नहीं देंगे, ये पनिशमेंट आप लोग को गवर्नमेंट देगा। तो टॉट बेसिकली क्या है, रॉन्गफुल एक्ट के बारे में पढ़ना। दैट्स इट। तो एग्जाम्पल समझ में आ गया, डॉक्टर को अच्छा खासा कंपनसेशन पे करना पड़ा क्योंकि उसने नेग्लिजेंस किया। इस रॉन्गफुल एक्ट को हम क्या बोल सकते हैं, इस रॉन्गफुल एक्ट को हम लोग नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड नेग्लिजेंस। क्या कहलाएगा ये, नेग्लिजेंस कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका टॉट क्या है, बेसिकली टॉट इज अ रॉन्गफुल एक्ट। दैट्स इट। ओके, देखिए आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल मैं लेके आ रही हूं। 2 घर है, बहुत ही ध्यान से सुनिए, आप लोग को टॉट समझ में आ जाएगा कि टॉट हम लोग का लॉ का सब्जेक्ट क्यों है। ये घर है, ओके, और ये दूसरा घर है। ये हम लोग का जो इलाका है, ये जो फ्लैट्स है, ये सारे रेसिडेंशियल पर्पस से हैं। रेसिडेंशियल बोले तो रेसिडेंशियल मतलब जहां लोगों को रहने का अधिकार है। ठीक है, मतलब उस रेसिडेंशियल इलाके में आप कुछ कमर्शियल चीज नहीं खोल सकते।
बट इन भाई साहब को देखिए, ये जो ए घर है ये मान लीजिए बी घर है। ए घर हमेशा पार्टी मनाता है, डेली रात के 12, 1, 2 बजे तक इसके घर से क्या आता है, आवाज आती है, डीजे का आवाज आता है, ठीक है। अब ये बेचारा जो इसके बगल में पड़ोसी है, इसका जो फ्लैट है, ये पूरा फ्रस्ट्रेट हो गया। फ्रस्ट्रेट होके इसने क्या किया, कंप्लेन कर दिया। तो आप लोग बताइए, इन दैट केस, जो ये केस मैंने आपके सामने बताया, रीजनिंग पिंकू बेटा, जो आप लोग का ये बैच है, ये वाला बैच जो आप लोग का है, इसमें बेसिकली आप लोग को लॉ एंट्रेंस के सारे सिलेबस कवर किए जाएंगे, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर और लीगल सब्जेक्ट, ठीक है। ओके, नाउ तो इसमें क्या हुआ, ये पर्सन डेली क्या कर रहा है, ये पर्सन डेली जो इसका लाइफ है, ये जो लाइफ में एंजॉय कर रहा है, इस एंजॉय में ये पर्सन क्या कर रहा है, इंटरफेरेंस कर रहा है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक तरह का हम लोग का रॉन्गफुल एक्ट हो गया। और ये चीज होता है तभी तो हम लोग का लॉ बना है, तभी हम लोग का एक लॉ बना है कि रात के 10 बजे के बाद कोई भी ऊंची आवाज में या डीजे नहीं बजा सकता। दैट इज अ लॉ। ओके, तो यही आप लोग का क्या है, ये भी एक रॉन्गफुल एक्ट है जो ये हमेशा करता है, पार्टी मनाता है। भाई साल में कभी इवेंट पे पार्टी मना लो तो एक्सक्यूज है, लेकिन आप हमेशा पार्टी मनाओगे, दैट इज नॉट एक्सक्यूज। ओके, सो इन दैट केस दिस इज अ रॉन्गफुल एक्ट। और इस रॉन्गफुल एक्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, इस रॉन्गफुल एक्ट को हम लोग बोलेंगे न्यूसेंस। तो टॉर्ट क्या है, टॉर्ट इज द रॉन्गफुल एक्ट विच हैपन इन डे टू डे लाइफ। दैट्स इट। गुड आफ्टरनून अथर्व। ओके, तो आप लोग को टॉर्ट समझ में आ गया कि टॉर्ट क्यों लॉ एंट्रेंस का सिलेबस है। तो देखिए अब हम लोग जरा मीनिंग देखते हैं। देखिए पहले एग्जांपल फिर मीनिंग, क्योंकि एग्जांपल लॉ एंट्रेंस के सारे लीगल सब्जेक्ट के आप जानते हैं। एग्जाम्पल जानते हैं तो बस नया टर्म ही तो सीखना है कि नया टर्म का मतलब क्या है। तो अब टॉर्ट देखिए क्या है, टॉर्ट इज बेसिकली अ सिविल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग का मतलब क्या है, सिविल रॉन्ग का मतलब ए वर्सेस बी, दैट इज कॉल्ड सिविल रॉन्ग। दैट कॉजेज अ क्लेमेंट टू सफर लॉस और हार्म रिजल्टिंग इन लीगल लायबिलिटी फॉर द पर्सन हु कमिट द टॉर्टियस एक्ट। अभी सिर्फ आप लोग एक शब्द ध्यान रखिए, टॉर्टियस एक्ट, दैट इज कॉल्ड द रॉन्गफुल एक्ट। सिंपल। जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे कि भाई टॉर्ट में हमें क्या क्या रॉन्गफुल एक्ट पढ़ने हैं, क्योंकि टॉर्ट सब्जेक्ट ही है जिसमें हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉन्गफुल एक्ट पढ़ने हैं एंड योर चैप्टर विल बी क्लोज। तो कोई आप लोग को इसमें डाउट हुआ, कोई आपको ये सब्जेक्ट नया लगा, बस टॉर्ट वर्ड ही तो अलग है, टॉर्ट वर्ड ही तो नया है सिर्फ। ओके, नाउ तीसरा सब्जेक्ट हम लोग का क्या है, क्रिमिनल लॉ। मुझे मैम नहीं मालूम क्रिमिनल का मतलब क्या है, तो देखो क्रिमिनल का मतलब क्या है। न्यूज़पेपर में जैसे हम लोग घर की बात करें तो घर में मम्मी हम लोग को जब छोटे थे बचपन में मम्मी हम लोग को 8 बजे के बाद बाहर निकलने नहीं देती थी। क्यों नहीं निकलने देती थी, क्योंकि इसका सिंपल से यही रीजन था कि भाई बाहर क्या पता कोई तुम्हें उठा के ले जाए, बाहर क्या पता कोई क्राइम हो जाए। तो ये हम लोग का जो डर होता है वो बचपन से ही हो जाता है, राइट। सो इन दैट केस ये क्या है, बिना मतलब मान लीजिए मैंने लॉ पढ़ा भी नहीं है तो आप इसे क्या बोलोगे कि अरे ये क्राइम नहीं है, ये क्या है, कौन सा क्राइम है, ये तो मर्डर है, चाकू लेके खड़ा है। ये क्या है, सेव माई डिग्निटी, आई एम योर डॉटर। सिंपली जो रेप होता है लड़कियों के साथ, तो इस क्राइम का नाम क्या दे सकते हो, रेप। न्यूज़पेपर में आप सुनते आ रहे हैं। ये क्या है, देखिए एक पर्सन दूसरे के पर्स से चोरी कर रहा है, चोरी नाम याद आ गया, तो इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं थेफ्ट। तो आप बताइए अब मुझे, क्या ये सारा जो क्राइम है ये क्या आप लोग के लिए नया है, बताइए। जो भी पिंकू अथर्व आप ही बताइए, क्या ये क्राइम आप लोग के लिए नया है। जब क्राइम नया नहीं है तो ये टॉपिक कैसे नया हो गया। तो क्रिमिनल लॉ, दैट्स व्हाई इट इज द लीगल सब्जेक्ट ऑफ योर, द पार्ट ऑफ योर लीगल सब्जेक्ट। सो अब देखिए डेफिनेशन क्या है क्रिमिनल लॉ का।
that criminal law is basically the body of law that relates to the crime. It prescribes conduct perceived as threatening, harmful and in danger to the property, health, safety and moral welfare of the people. तो देखिए ये जो एग्जाम्पल है, मर्डर होना, रेप होना, हम लोग के बॉडी के अगेंस्ट क्राइम है, और ये चोरी क्या है, चोरी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्राइम है. तो क्रिमिनल लॉ में हमें क्या पढ़ना है, बॉडी के प्रति क्राइम और आप लोग का इसके प्रति प्रॉपर्टी के प्रति क्राइम. बस हो गया हम लोग का ये क्रिमिनल लॉ भी कंप्लीट. नेक्स्ट जो चौथा आप लोग का लॉ का सब्जेक्ट है, दैट इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. जो इसमें अपना 3 साल या 5 साल वाला लॉ करना चाहते हैं, ये BHU के लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है DU LLB के लिए. ये दोनों यूनिवर्सिटी के लिए ये जो सब्जेक्ट है लीगल एप्टी का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से आप लोग के बहुत क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, अब ये चीज है क्या, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. देखिए जिस तरह हम लोग के फैमिली में फादर मदर होते हैं, मामा का काम क्या है, मामा का काम है भाई हमें खाना खिलाना, हम लोग का देखभाल करना. दैट इज द वर्क ऑफ मदर. एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ फादर, फादर का मेन वर्क होता है हम लोग को प्रोटेक्ट करना. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है, एक ऐसा लॉ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं फादर ऑफ लॉ. क्या बोलते हैं, फादर ऑफ लॉ. तो देख लीजिए जिस तरह फादर का काम प्रोटेक्ट करना होता है, उसी तरह आप लोग का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का काम क्या होगा, प्रोटेक्ट करना होगा. ठीक है, तो ये आपका सिंपल से एग्जांपल है. और आपके जितने भी लॉ बने हैं अब तक इंडिया में, सब इसी से निकल के बने हैं, मतलब सब इसी का ही पार्ट है. So that's why this father of law is the subject of your law entrance. इसमें हम पढ़ेंगे आपका राइट्स क्या है, आपका ड्यूटीज क्या है, गवर्नमेंट का राइट क्या है, गवर्नमेंट का ड्यूटीज क्या है, इंडिया का नेचर कैसा है, ये सब चीज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. जब भी किसी से पूछा जाए कि भाई अमेरिका कैसा है, ऑस्ट्रेलिया कैसा है, इंडिया कैसा है, तो आप लोग को सिंपली क्या करना है, आप लोग को कॉन्स्टिट्यूशनल किसी भी कंट्री का उठा के पढ़ लेना है, आप उस कंट्री का नेचर जान जाएंगे. Okay, Athar, you are also the LLB student. Okay, that's great. तो लॉ एंट्रेंस की फिर आप क्यों ये देख रहे हैं सेशन? वैसे ये जो सेशंस है इंपॉर्टेंट थिंग है, आप लोग इसे देख भी सकते हैं फॉर योर नॉलेज. ओके, अगर लेकिन कोई भी अथर्व आपको चाहिए ऐसा सेशन कि मैम मुझे ये समझाइए, यू आर मोस्ट वेलकम. आप मुझे टॉपिक बता सकते हैं, उस टॉपिक का सेशन आपको दिखाया जा सकता है. आप देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का क्या डेफिनेशन है. सो इट इज सिंपली द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया. It is a document which framework the democrats' fundamental political codes and the structure, procedure, power, duties of the government institution and the fundamental rights, etc. मतलब सब चीज, किसी भी कंट्री के बारे में नेचर जानना उसका, that is called constitution. So that's why it is your part of legal subject. And the last one जो कि आप लोग का 5th सब्जेक्ट है लॉ एंट्रेंस का, दैट इज लीगल एप्टीट्यूड. मतलब लॉ से हटके जो बाकी बचे कुचे आप लोग के चैप्टर्स होते हैं, जिन्हें हमें बेसिक चीज पढ़ना है लॉ के बारे में, उसको कहा जाता है लीगल एप्टीट्यूड. इसमें बेसिकली हम लोग को क्या पढ़ना होता है, छोटे मोटे आप लोग को पढ़ने होते हैं, लीगल टर्म्स के बारे में पढ़ना होता है, लीगल थोड़ा लैंग्वेज के बारे में जानना होता है, एक साल में जो इम्पोर्टेंट रीसेंट केसेस हुए हैं उन केसेस के बारे में फैक्ट हमें जानना होता है. ठीक है, नाउ तो सिंपली ओके अथर्व, आपको बस 2 मिनट में आपका रिप्लाई कर रही हूं. सो लीगल एप्टीट्यूड क्या है, टेस्ट करता है बेसिकली कि बच्चों में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो है कि नहीं है, और लीगल इशू को हैंडल करना कि कैसे लीगल इशू को हैंडल किया जाता है. ठीक है, नाउ बेसिकली द लीगल एप्टीट्यूड क्या कवर करता है, लीगल रीजनिंग एंड लीगल जीके. मतलब बाकी जो 4 सब्जेक्ट हमने पढ़े हैं उससे हटकर जो भी हमें लॉ के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करनी है, दैट इज योर लीगल एप्टीट्यूड पार्ट. दैट्स इट. ओके, सो ये आप लोग का बेसिक
सारे लॉ के सब्जेक्ट्स हैं। होप सो आप लोग को ये नॉलेज बहुत अच्छा लगा होगा। सो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और डेली हम लोग 3 बजे अड्डा 24/7 लॉ एंट्रेंस के यूट्यूब चैनल पे यही मिलेंगे। ओके अथर्व, मैम जज की तैयारी करनी है तो प्लीज गाइड करें। तो अथर्व, अगर आप LLB के स्टूडेंट हैं, आपको जज की तैयारी करनी है, अगर आपके LLB में इफ यू आर डूइंग वेल, अगर आपको 3 साल का LLB कर रहे हैं या 5 साल का LLB कर रहे हैं, अगर आप हर चीज अच्छे से पढ़ रहे हैं अपने कॉलेज में, तो बेसिकली जो आप लोग का जुडिशरी का एग्जाम होता है उसमें आप लोग को प्री के लिए बेयर एक्ट पढ़ना है अच्छे से, प्री के लिए, मेंस के लिए आप लोग को आंसर राइटिंग पे ध्यान देना है, और इंटरव्यू तो आप लोग का ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपके कॉलेज में बेस्ट पढ़ाई हो रही है देन यू कैन, आप उससे भी क्रैक कर सकते हैं। अदरवाइज आपको लगता है कि मुझे एक फोकस्ड टीचर चाहिए, एक इंस्टीट्यूट चाहिए जो आपका ये सब सब्जेक्ट पढ़ा सके, तो आपका अड्डा 24/7 भी जुडिशरी का चैनल लेके आ रहा है। आप चाहें उसमें भी एडमिशन लेके अपने लॉ के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ओके अथर्व, तो बेसिक आंसर आपका यही है कि जुडिशरी का तैयारी, भाई मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रही हूँ कि फर्स्ट ईयर से कर देना चाहिए। 3 साल का वेट मत करो कि 3 साल के बाद हम लोग जुडिशरी का पढ़ाई करेंगे, ठीक है। कॉलेज लेवल से ही पढ़ाई कर दो। प्रीलिम्स के लिए बेयर एक्ट को अच्छे से पढ़ो, मेंस के लिए जो आप आंसर राइटिंग लिखते हैं LLB पे, उस पे फोकस करिए। दैट्स इट, ठीक है। और भी क्वेश्चन पूछने हैं तो आप लोग सिंपली इस चैनल में जाके कमेंट बॉक्स में आप चाहे तो कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है।